हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में आने वाली टाटा मोटर्स लखनऊ कंपनी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 9 मई 2024 को राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में महिला और पुरुष दोनों के लिए ही टाटा मोटर्स लखनऊ आ रही है। टाटा मोटर्स लखनऊ बच्चों को रोजगार और अप्रेंटिस दोनों दोनों देगी। जैसे जिन बच्चों ने अपना अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिया है या कहीं पे अपना 1 साल की जॉब कर लिया है, उनके लिए रोजगार का अवसर है। जिन बच्चों ने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, उनके लिए अप्रेंटिसशिप का अवसर है। तो काफ़ी अच्छा मौका है महिला और पुरुष दोनों के लिए। साथ ही साथ मैं बता दूं, टाटा मोटर्स में जो बच्चे अपेयरिंग के हैं, यानी कि अभी जो बच्चे फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो सारे बच्चे प्रतिभा कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए, जो बच्चे पास आउट हैं, वो बच्चे भी प्रतिभा कर सकते हैं, और जो अभी फाइनल ईयर में हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम 1-2 महीने बाद होने जा रहा है, वो सभी बच्चे इस कंपनी में प्रतिभा कर सकते हैं। सभी के लिए सुनहरा अवसर है, अपेयरिंग वाले बच्चों के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जो पास आउट हो चुके हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस कंपनी में महिला और पुरुष दोनों ही प्रतिभा कर सकते हैं। टाटा मोटर्स लखनऊ की कंपनी है, तो लखनऊ में ही आपको रहकर जॉब करने का मौका मिलने वाला है। जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हैं, उनको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलने वाला है। साथ ही सबसे मुख्य बात यह है कि यह कंपनी अपीयरिंग वाले बच्चों को मौका दे रही है। जिन बच्चों ने अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो सभी बच्चे प्रतिभा करें। लड़के हों या लड़कियां, दोनों ही इस कंपनी में प्रतिभा कर सकते हैं। अगर आप कानपुर के हैं या कानपुर के बाहर के हैं, या आप किसी अन्य ज़िले के हैं या किसी अन्य प्रदेश के हैं, आप इस कंपनी में प्रतिभा कर सकते हैं। मैं बता दूं, राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में आपको सुबह 10 बजे उपस्थित होना है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और अवगत करा दूं, यदि आप कानपुर के बाहर के ज़िले से आ रहे हैं या कानपुर के बाहर के प्रदेश से आ रहे हैं, तो आप राजकीय आईटीआई कानपुर के लिए मैं एड्रेस आपको बताऊं कि पहले आपको कानपुर सेंट्रल आना होगा। कानपुर सेंट्रल फेमस है। कानपुर सेंट्रल से आप ऑटो कर लीजिएगा जेके मंदिर के लिए। जेके मंदिर के जस्ट बगल में राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर स्थित है। तो आपको वहीं पे प्लेसमेंट सेल या कौशल विकास हॉल में उपस्थित होना होगा। वहीं पे आपका प्लेसमेंट होगा 9 मई 2024 को। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि इनका नोटिफिकेशन क्या है। तो नोटिफिकेशन जो कंपनी द्वारा आया हुआ है, जेडी जिसको बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप भी है और टेम्परेरी वर्कमैन भी है। ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1 ईयर, यहाँ पे मैक्सिमम अप टू 6 मंथ रहेगा। एज क्राइटेरिया जो है अप्रेंटिस के लिए 18 से 25 साल रहेगा, और जॉब के लिए 18 से 32 साल रहेगा। बहुत अच्छी बात है कि जो जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं उनके लिए 18 से 32 साल, और अप्रेंटिस वालों के लिए 18 से 25 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने 10वीं पास किया हो, तो और इसके साथ ही आईटीआई किया है तो आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और यहाँ पे भी आपका 10वीं एग्ज़ाम पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पर प्रतिभा कर पाएंगे। टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, जो बच्चे अपना 10वीं पास किए हैं, वो बच्चे प्रतिभा कर सकते हैं। जिन्होंने 60% मार्क्स से 10वीं पास किया है एंड 12 पास फॉर कोपा PASSA ट्रेड ऑनली, ये भी बच्चे प्रतिभा कर सकते हैं। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जो आपका आईटीआई है, चाहे वो SCBT हो चाहे NCBT हो, अप्रेंटिस में प्रतिभा कर पाएगा। और इसी प्रकार आपका जो जॉब है वहाँ भी आईटीआई चलेगा। आईटीआई में जो ट्रेड मांगी है अप्रेंटिसशिप के लिए, फिर पहले मैं बताता हूँ फिर जॉब के लिए बताऊँगा। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, पेंटर जनरल, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल इंजन, ऑटोमोबाइल, CNC मशीनिंग टेक्नीशियन, CNC प्रोग्रामर कम ऑपरेटर,
टेक्नीशियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मतलब आरएसी वाले बच्चे आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेजिंग एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस मतलब आईटी वाले बच्चे भी, आईटीसीएम वाले बच्चे प्रतिभा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस लीड टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट, मैकेनिक डोमेस्टिक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मशीन्स, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वर्टर यूपीएस एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्राइव्स, वायरमैन कंट्रोल पैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोपा ऑब्लिक पीएएसएसए, ये सारे बच्चे प्रतिभा कर सकते हैं। मैं जॉब के लिए बताऊं, जॉब के लिए जिन्होंने जो ट्रेड मांगी है लगभग सेम है, लेकिन सुन लीजिए फिर से। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, पेंटर जनरल, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल इंजन, ऑटोमोटिव सीएनसी मशीनिंग, डीजल टेक्नीशियन, सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, टेक्नीशियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिक, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस लीड में टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट, मैकेनिक डोमेस्टिक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मशीन मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वर्टर यूपीएस एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्राइव्स, वायरमैन कंट्रोल पैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोपा पीएएसएसए, ये सारे बच्चे प्रतिभा कर सकते हैं। एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप में तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब के लिए आएंगे तो मिनिमम 1 ईयर आपने अप्रेंटिसशिप किया हो या 1 साल कहीं इंडस्ट्री में आपने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है ना। अगर आपने ऑटोमोबाइल से किया तो मच बेटर, आप आ सकते हैं। तो ये सारे बच्चे प्रतिभा कर सकते हैं। तो जॉब के लिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, मतलब कोई भी एक चीज़ होना चाहिए। लेकिन अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए आप आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाइए, फ्रेशर भी है तो चलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले तो आपका स्क्रीनिंग होगा, छोटा सा एग्जाम वगैरह होगा, फिर एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग होती है। इसी प्रकार अगर जॉब के लिए आते हैं तो भी आपका प्रोफाइल स्क्रीनिंग, मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग होगा। अगर मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको 12,245 रुपये से पर मंथ मिलेंगे। साथ ही साथ फुली सब्सिडाइज्ड कैंटीन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रहेगी। अगर 10 किलोमीटर के रेंज में अगर आप कहीं रहते हैं प्लांट के आसपास तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी। 2 सेट ऑफ यूनिफॉर्म मिलेगा, 1 पेयर ऑफ सेफ्टी शूज एंड पीपी किट्स वगैरह मिलेगा। अगर मैं जॉब वाले की बात करूं तो जॉब में जो सैलरी दे रहे हैं वो आपका 13,915 रुपये पर मंथ रहेगा, जिसमें 10,033 रुपये बेसिक प्लस का 3,082 रुपये आपका परमानेंट कंपनसेटरी अलाउंसेज रहेगा, 500 रुपये का पर्सनल पे रहेगा। इसके बाद भी आपका ESI भी कंडक्ट होगा। खाना तो फ्री है ही है, क्योंकि फुली सब्सिडाइज्ड कैंटीन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वही 10 किलोमीटर के आसपास आप रहेंगे तो आपको रहने की सुविधा कंपनी देगी। 2 सेट यूनिफॉर्म, 1 पेयर सेफ्टी शूजेज एंड पीपी किट वगैरह आपको दी जाएगी। इसी प्रकार मैं बात करूं कि इफ़ कैंडिडेट ऑलरेडी वर्कड इन टाटा मोटर्स लखनऊ कंपनी रोल देन और अपेयर इन एनी सेक्शन प्रोसेस ऑफ टाटा मोटर्स लखनऊ विद इन 90 डेज, दोज आर नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने 90 दिन के भीतर ये सब सारे प्रोसेस के भी टाटा मोटर में काम वाम किया हो या भगाए हुए गए हो तो वो बच्चे एप्लीकेबल नहीं है। मैं बता दूं फिर से आपको कि इसमें आप पेयरिंग वाले बच्चे भी आ सकते हैं और जो पास आउट हैं वो भी आ सकते हैं। दोनों ही ध्यान से सुनिएगा, इसको सबके लिए है ये। टाटा मोटर्स में अगर जॉब की मैं बात करूं तो वही सेम क्राइटेरिया है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, टाटा मोटर पोर्टल पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन का भी मैं प्रोसेस बताऊंगा। रिज्यूमे आपको देना होगा, 10वीं
की और ITI सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ई आधार, पैन कार्ड, पुलिस करेक्टर, बैंक अकाउंट और अप्रेंटिस पोर्टल रजिस्ट्रेशन, ये सारे चीज़ आप दे दीजिएगा। टाटा मोटर पोर्टल रजिस्ट्रेशन, रिज्यूम में 10 की मार्कशीट, ई आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस करेक्टर वगैरह, ये सब जॉब के लिए है। वो सब कंपनी आपको बनवाई पड़े तो आप जॉब के लिए आओ। वर्किंग लोकेशन देखिए यहाँ पे टाटा मोटर प्लांट दिया गया है। गूगल मैप का लिंक दिया गया, अगर आपको जाना अगर हो किस प्रकार जाना है तो आपको यहाँ से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टाटा मोटर ने आपको लिंक दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप। इस प्रकार से प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड दिया गया है। तो क्यूआर कोड से आपको स्कैन करिए अप्रेंटिसशिप के लिए। सर हमारे मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैनर ऑन कर लीजिए और इसको स्कैन करके जुड़ जाइए। अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, इसका क्यूआर कोड ये दिया गया है, इसको स्कैन करिए और फॉर्म भरिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आएंगे ITI में तो भी हम लोग करवा देंगे, लेकिन अगर आप करके आओगे तो अच्छा रहेगा। प्रोसेस देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा। स्टेप ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, पहले लिंक को क्लिक करें और स्कैन करें क्यूआर कोड को एंड अप्लाई बटन। देखिए मैं इनका जो लिंक होगा है ना, तो उसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लिंक को क्लिक भी कर सकते हैं, तो क्लिक करके फॉर्म भर लीजिएगा। तो अभी मैं कल आप लिंक मंगवा लूँगा, तो लिंक वहीं डाल के आपको ओपन कर लेंगे। जैसे लिंक ओपन करेंगे वैसे आपके पास छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ आएंगी, ईमेल आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर साइन इन करना होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर अपना नाम, आधार नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर में OTP आएगी, अपना पासवर्ड यहाँ पे नया बनाएंगे, फिर साइन अप कर देंगे। साइन अप करने के बाद फिर क्या होगा कि आपके पास वेरिफिकेशन मेल पे आएगा, इसका OTP आएगा, है ना। जो जो प्रोसेस करता रहेगा आपसे करते रहेंगे। अपने मोबाइल पर OTP यहाँ दर्ज करें, देखिए सारा दिया गया है, ठीक है। अगर आपकी यूज़र आईडी बन गया है, पासवर्ड बन गया है, तो इसे याद रख लें। दोबारा साइन इन करेंगे तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी दोबारा लॉगिन करने के लिए। फिर से आप लिंक जो आपका https://tatamotorscareer.peoplestrong.com पर लॉगिन करिएगा और इस पर यूज़र आईडी जो आपने बनाया है इसको साइन इन करिएगा। इसको आप टाइप भी कर सकते हैं। और इसके बाद फिर साइन इन करने के बाद आपको इमेज और जैसी स्क्रीन दिखाई देगी, है ना, इसमें अपनी प्रोफाइल पूरी करनी अनिवार्य है। और जैसे करेंगे वैसे कंप्लीट पे आप वो कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से PDF मिलेगा, जिसमें सारी अपना मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, जन्म तिथि और जेंडर, आधार नंबर सारा दर्ज करेंगे, नाम शाम जितना भी आपका है, तो डिटेल मांगेगी ये सब भरेंगे। अब भरने के बाद फिर आपका यहाँ पर अपना लोकल एड्रेस वगैरह डालेंगे, है ना, जैसे एक फॉर्म भरा जाता है उस प्रकार से भरिए इसको। और कोविड वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई है ना, इसमें यस नो कर दीजिएगा। फ्रेशर है तो आप उसमें फ्रेशर डाल दीजिएगा। जो मतलब जो चीज़ आपने किया है, क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल में क्या रोल नंबर था, सब कुछ मतलब अपने साथ लेके बैठेंगे। और PDF अपलोड भी करनी होगी। यहाँ पर अपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड भी करनी होगी, ठीक है ना। तो अपलोड कर उसको करना है जो पढ़ने योग्य रहे, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैक्सीन सर्टिफिकेट, है ना, ये भी अपलोड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ अपलोड करने के लिए देखो यहाँ पे है ना, सीधे क्लिक करोगे अपलोड करो, तो क्लिक करो अपलोड करो, जो जो आपके पास है अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हैं। तो मैंने बताया आपको कि कंपनी कब आ रही है, 9/5/2024 को। इस कंपनी में अपेयरिंग वाले बच्चे भी आ सकते हैं और पास आउट वाले बच्चे भी आ सकते हैं। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए भी लड़के लड़कियाँ आ सकते हैं और जॉब के लिए भी लड़के लड़कियाँ आ सकते हैं। जिन बच्चों ने अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया है वो फ्रेशर हैं, मतलब इन्होंने कहीं जॉब वॉब नहीं किया चलेगा। लेकिन अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो तो या तो आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप की हो, या अगर आपने कहीं जॉब किया है तो ही आप आ सकते हैं। सारी ट्रेड लगभग है,
कोपा ओपा सब ट्रेड हैं। तो लड़कियां जो अभी एग्ज़ाम देने जा रही हो, है ना, राजकीय आईटीआई के हो या कहीं बाहर के आईटीआई का आप हो, तो ज़रूर शिरकत करें क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो इसी प्रकार मैं आपके लिए और वीडियो भी देता रहूँगा। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म डालने जा रहे हैं। तो जो बच्चे इस कंपनी प्रतिभा करेंगे तो गूगल फॉर्म आप अ, जुड़ जाइएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम क्रिएट कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का भी गूगल फॉर्म डाल देंगे, लिंक डालेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो जाइएगा। इससे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मिलती रहेगी अब तक। तो चलो मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय।